Hello students, in the last week we have started the small basics of small basic chapter number 5 and we started and I taught you what is a program, what is the instruction, opening and saving a program in small basic. We have studied saving, and the next is execution that I have already taught you, execution of small basic program, and I have also taught you creating a new small basic program by clicking on this new icon. Now today we will study about some elements of small basic program. What is an element? Element means the things which makes the program. The first element of a program is a keyword. Keyword are the reserved word, that means the word which are already defined and which have some specific meaning in the program, are those words are called as keywords, and those keywords cannot be used for any other purpose in the program. That means you cannot define the variable name with the keyword name, and all keywords must be spelled correctly. मतलब जो भी keywords पहले से define है उनको आपको उनकी स्पेलिंग जो है करेक्ट आपको लिखनी होगी, तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज द प्रोग्राम विल शो यू एन एरर. नेक्स्ट इज स्मॉल बेसिक इज नॉट केस सेंसिटिव. सबसे बड़ी बात है कि यू कैन राइट इन एनी ऑफ द केस लाइक इन लोअर और अपर केस. स्मॉल बेसिक इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट इज अ कांस्टेंट. You might have heard about variable because you all are using variable in a mathematics, like x equal to 100 you might have used. Now what are constant? Constant are the data or values that cannot be changed in a program. मतलब कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कहीं भी चेंज नहीं हो सकती है. लेकिन आपने वेरिएबल के केस में देखा होगा कि वेरिएबल की वैल्यू कभी कभी या हमेशा चेंज हो सकती है, या हम उसको चेंज कर सकते हैं. जैसे हम लिखते हैं x इक्वल टू 100, बाद में हम लिख रहे हैं x इक्वल टू x माइनस 10, यानी कि x की वैल्यू चेंज हो गई. बट द कॉन्स्टेंट्स आर दोज वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड. कॉन्स्टेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. फर्स्ट इज न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, मतलब ऐसा कॉन्स्टेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 56.43 माइनस 12.6. एंड दूसरा जो कांस्टेंट होता है वो है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट बिलोंगिंग्स टू द स्मॉल बेसिक कैरेक्टर सेट. लाइक आई एम इन क्लास 6. अगर हम इस सेंटेंस को डबल कोट के अंदर, डबल कोटेशन साइन के अंदर अगर लिख देते हैं तो ये बन जाता है स्ट्रिंग. And string constant can include numbers, letters और special character enclosed within double quote. अगर आपने डबल कोट के अंदर लिखा तभी वो string constant होगा, अगर आपने नहीं लिखा तो वो फिर वो गलत हो जाएगा. Next is a variable. Variable that you all are knowing. Variable is an area in computer memory that has name and that स्टोर्स डेटा टेम्परेरली. मतलब एक ऐसा मेमोरी कंप्यूटर में, छोटी सी मेमोरी रिजर्व होती है जो कुछ देर के लिए वैल्यू को स्टोर करता है, और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है वो वेरिएबल की वैल्यू रिलीज हो जाती है, यानी कि वेरिएबल जो है खत्म हो, डिस्ट्रॉय हो जाता है. लेकिन जब हम वेरिएबल के नेम लिखते हैं तो वेरिएबल का नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. पहला रूल है वेरिएबल नेम कैन ओनली इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर. यानी कि वेरिएबल के नेम में क्या हो सकता है? लेटर्स हो सकते हैं A to Z, नंबर्स हो सकता है 0 to 9 और अंडरस्कोर का साइन हो सकता है. दूसरा रूल है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमेशा लेटर होना चाहिए, यानी कि A से लेके Z के बीच में होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए. और तीसरा रूल है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स. मैंने अभी बताया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल का नेम जो है कभी भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए. दूसरा कुछ सजेशंस है जब आप वेरिएबल नेम यूज करोगे, जब हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे तो वेरिएबल का नेम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड इफ इट इज कंटेनिंग, देन वर्ड्स शुड बी जॉइंड टुगेदर विद uppercase letter or underscore
कैरेक्टर, यानी कि दोनों वर्ड, जैसे आप लिख रहे हो रोल और नंबर, तो रोल अलग वर्ड है, नंबर अलग वर्ड है, तो दोनों को आपको क्या करना चाहिए, अंडरस्कोर से ज्वाइन कर देना चाहिए, रोल अंडरस्कोर नंबर। नेक्स्ट है वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स, ईएमपी, सैलरी। देखिए यहाँ पे इस वेरिएबल नेम के बीच में ईएमपी और सैलरी के बीच में अंडरस्कोर साइन है, दिस इज इसी को हम बोलते हैं अंडरस्कोर साइन। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कितने टाइप का हो सकता है? वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, पहला न्यूमेरिक टाइप और दूसरा स्ट्रिंग टाइप। कांस्टेंट भी मैंने बताया न्यूमेरिक टाइप होते हैं और स्ट्रिंग टाइप होता है, और वेरिएबल जो है वो भी न्यूमेरिक टाइप और स्ट्रिंग टाइप होता है। न्यूमेरिक टाइप का मतलब हो गया कि ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ नंबरिक वैल्यू को स्टोर करता है, यानी नंबर्स को स्टोर करता है। अब नंबर जो है दो तरह के हो सकते हैं, इंटीजर टाइप नंबर और फ्लोटिंग टाइप नंबर। इंटीजर टाइप नंबर वो होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, जैसे 56 -87, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। दूसरा हो गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें क्या हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट्स भी हो सकता है, 45.67 है ना, 3.14, ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल। नेक्स्ट है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम कुछ भी कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, जैसे स्मॉल बेसिक प्रोग्राम, अगर हम इसको डबल कोट के अंदर लिख दें तो ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल और कांस्टेंट में एक यही डिफरेंस है कि कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, जो हमने उसमें एक बार लिख दिया वो पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू रहेगी, और वेरिएबल ऐसा होता है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में कभी भी चेंज हो सकती है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आर द सिंबल विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन कैलकुलेशन ऑन वेरिएबल्स एंड और कांस्टेंट। ये सभी आप सभी लोग जानते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी, तो a प्लस बी में प्लस जो है, प्लस का जो साइन है वो ऑपरेटर हो गया, और a और b जो है वो ऑपरेंड हो गए, ठीक है। तो और अगर हम कंबाइंड स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। जैसे मैं लिख रहा हूँ c इक्वल टू a प्लस बी, तो दिस इज अ एक्सप्रेशन जिसमें कुछ ऑपरेंड्स हैं और एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स जो है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। पहला ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। आप सभी ने बॉडमास रूल पढ़ा होगा, तो इसका जो एग्जीक्यूशन होता है, इवेल्युएशन होता है, वो बॉडमास रूल के थ्रू होता है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है? मल्टीप्लाई, डिवाइड, देन प्लस एंड माइनस। प्रेसिडेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले ब्रैकेट होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये सभी ऑपरेटर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे 5 + 7 × 6, तो इसका रिजल्ट कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे? सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 7 × 6 दैट इज 42 + 5 47। दूसरा एग्जाम्पल है 8 + 2 × 9, तो ये ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 + 2 10 × 9 90। बाकी ये भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेटर टाइप है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये भी आपने सुना है। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम होता है दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना। तो कंपेयर करने में क्या हो सकता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, यानी कि बराबर है या नहीं है, और दिस इज नॉट इक्वल टू। देखिए जैसे अगर मैं इसको देखूं a = b, इसका मतलब कि अगर a की वैल्यू b के बराबर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर बराबर है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि क्या अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये ट्रू होगा, और अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये आपको थोड़ा समझना है क्योंकि ये आपके लिए नया है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है दे आर यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर कंपैरिजन ऑपरेटर्स।
अगर हमें दो अलग अलग एक्सप्रेशंस को एक साथ इवेल्युएट करना है, चेक करना है, तो हम उसमें एंड और लगा देंगे। तो दो तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू सी। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन सही होंगे तो ये बीच में एंड जो है ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट सही होगी। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 9। तो a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a b से बड़ा नहीं है, क्योंकि a 5 है b 9 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो रिजल्ट इसका फॉल्स आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, a इज लेस देन इक्वल टू b, a 5 है और b 9 है, तो ये ट्रू हो गया। b इक्वल टू c, b की वैल्यू है 9, c 13 है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स। a इक्वल टू b, यानी कि a b के बराबर नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। a इज लेस देन इक्वल टू b, यस 5 इज लेस देन 9, ट्रू हो गया। एंड b इज लेस देन c, b की वैल्यू है 9, c 13 है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, लेस देन है, तो कंडीशन ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी इवेल्युएट करके देखेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप मेरे से पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू।